बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ 9th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन जो वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है वो आप लोग का 4 नंबर का होता है और न्यूमेरिकल जो है वो 5 नंबर का होता है। तो न्यूमेरिकल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो स्कीम जो है मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि 3-3 चैप्टर हैं। हर क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर से जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चैप्टर से जो है वो न्यूमेरिकल आ सकता है। तो एक आइडिया के मुताबिक जो है जो मुझे लगेगा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता जाऊँगा। तो सबसे पहले चैप्टर चैप्टर नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर से क्या मुराद है? इसके काम करने का असूल डायग्राम से वाज़ह करें। व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। स्क्रू गेज क्या है? लेबल डायग्राम की मदद से इसके काम करने का तरीका लिखें। व्हाट इज स्क्रू गेज? राइट इज वर्किंग विद अ लेबल डायग्राम। नुमाया हिंसों से क्या मुराद है? पैमाइश में नुमाया हिंस से मालूम करने का असूल मिसालों से वाज़ह करें। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर? राइट डाउन द रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट विद एग्जांपल। तो ज़्यादा चांसेस जो है वो थ्योरी के क्वेश्चंस के हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक स्क्रू गेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, एक जो है वो आप लोगों का चॉकलेट रैपर वाला है और एक आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है जो हेयर की लेंथ के हवाले से है, बालों की ग्रोथ के हवाले से है। तो ये 3 न्यूमेरिकल जो है लाजमी करके जाइएगा। बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 से चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि हमने स्किप नहीं करना तो ये वाले जो न्यूमेरिकल बताएं ये और ये क्वेश्चन जो है इनको देख के जाइएगा। उसके बाद इसके साथ यूनिट नंबर 3 है और थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकते हैं और साथ जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ज़्यादा जो चांसेस हैं वो न्यूमेरिकल के आने के हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है ये थ्योरी क्वेश्चन जो है वो देख लें। न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून बयान करें, उसकी हिसाबी मसवात लिखें। स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद आप किस तरह फोर्स का ताल्लुक मोमेंटम की तब्दीली से कर सकते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी? तो डेयर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ तो थ्योरी फिर बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ये अपने आइडिया के बेस पे कह रहा हूँ कि इसके जो है वो एक्सपीरियंस बेस कह सकते हैं कि इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही करने हैं। उसके बाद मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून बयान करें। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी ज़बान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो आया करता था और गेस जब भी हम बनाते थे तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं लाजमी दिया करता था और पेपर में मोस्टली आता था। लेकिन अब जो है हालात चेंज हैं तो ज़्यादा जो है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के चांसेस बन गए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 पेपर जो हो चुके हैं सबका उनमें न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा गया है। तो न्यूटन का मोशन का पहला कानून बयान करें और दो मिसालों की मदद से वाज़ह कीजिए। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल। एग्जांपल्स की बात करें तो इस चैप्टर की 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 इंपॉर्टेंट हैं और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल हैं अनसोल्ड 3.1 से लेकर 3.5 तक और 3.8, 9, 10 जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 5। तो इसके भी जो है वो थ्योरी भी आ सकती है, न्यूटन भी न्यूमेरिकल भी सॉरी आ सकते हैं। एन से मुझे न्यूटन याद आ गया है। तो इसमें जो है कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया इसको मैं इसमें जो है ग्रेविटेशन का कानून बयान करें और इसका फार्मूला अखज़ करें। स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ड्राइव इट्स फार्मूला। मसनूई सैटेलाइट्स क्या हैं? एच बुलंदी पर इनकी स्पीड मालूम करें। वाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आल्सो फाइंड इट्स स्पीड एंड स्पीड एट अ हाइट एच। ज़मीन का मास मालूम करने का फार्मूला अखज़ करें और इसकी अददी कीमत मालूम करें। ड्राइव द फार्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ। आल्सो फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास। तो ये भी किसी ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, तो पिछली यादें जो है वो आप लोग बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है एग्जाम्पल इसकी 5.1 इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल इसका 5.1 जो एक्सरसाइज वाला है, 5.4, 5.5 और 5.9 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के जो आपके
चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 1, 2 और आप लोगों का चैप्टर नंबर 5, तो सॉरी 1, 3 और 5 ये यहाँ पे कंप्लीट हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें यूनिट नंबर 2, 7, 9 शामिल हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2, नाइन्थ में जो बच्चा भी होगा उसको पता होगा हरकत की तीनों ही इक्वेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको ग्राफिकल जो है मतलब ग्राफ बना के फिर जो है आप लोगों ने यहाँ पे दूसरी और तीसरी जो है वो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपने पहली भी करनी है, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद जो है मोशन की इकसाम मिसालों से राइट डाउन टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जांपल, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ जो आप लोगों ने और करनी है वो ये है, मैंने ऐसे हल्का सा बीच में लिखा हुआ है पेन के साथ, वेरिएबल स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म के स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो मालूम करें। तो इसका ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, अ बॉडी इज़ मूविंग या बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, तो कैलकुलेट या राइट इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये जो है क्वेश्चन जो है ये पेपर में लास्ट टाइम एक दो दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसको देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 से हरकत की मोशन तो वैसे भी करेंगे तो ये स्पीड ग्राफ जो है ये भी हो जाएगा। अक्सर जो है ये हरकत की मोशन जो है इनके साथ भी मेंशन होके आ जाता है स्पीड टाइम ग्राफ, तो परेशान नहीं होना, वो बात वही है जो आप लोग जो है जिस तरह करेंगे या जिस तरह आप लोगों ने तैयार किया हुआ है वो ग्राफ जो है वो बना के। उसके बाद एग्जाम्पल 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11 इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.1 से लेकर 2.6 तक और 2.8 जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके साथ जो यूनिट नंबर 7 है, तो यूनिट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस की वजाहत करें, ये किस असूल पर काम करता है, या पास्कल का कानून बयान करें और हाइड्रोलिक प्रेस की वजाहत करें। तो एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, या फिर स्टेट पास्कल लॉ एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस। ये इस तरह दोनों तरह से पूछा जा सकता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोनों तरह से जो है पूछा जा सकता है, मायात में प्रेशर की वजाहत करें, इसका फार्मूला खर्च करें, या माया के अंदर किसी गहराई पर माया के प्रेशर के लिए मसवात अखज़ करें। एक्सप्लेन प्रेशर इन लिक्विड एंड ड्राइव इट्स फार्मूला, और ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द प्रेशर एट सम डेप्थ इन आ लिक्विड। उसके बाद यंग मॉडुलस की तारीफ करें, उसका फार्मूला खर्च करें, डिफाइन यंग मॉडुलस एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। नेक्स्ट है अल-शमीदस का असूल बयान करें और वजाहत करें, स्टेट एंड एक्सप्लेन अल-शमीदस प्रिंसिपल। इसके अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो एग्जांपल 7.3 और 7.4 इंपॉर्टेंट है, जबकि एक्सरसाइज में 7.1, 7.4, 5, 6, 8, 9 और 12 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद यूनिट नंबर 9, तो यूनिट नंबर 9 जो है, तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इस्तेमाल क्यों करते हैं, वह वी कैन यूज़ कंडक्टर नॉन कंडक्टर्स इन डेली लाइफ। किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मसवात अखज़ करें और थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ करें। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल एंड डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। और लेज़ली क्यूब की साख्त और इस्तेमाल बयान करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ लेज़ली क्यूब। तो थ्योरी के भी चांसेस हैं इस चैप्टर में से और न्यूमेरिकल के भी हैं, और दोनों के ही लेस हैं। तो एग्जांपल जो है इसकी 9.1, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो 9.1 और 9.2 जो न्यूमेरिकल हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जिसमें यूनिट नंबर 4, 6 और 8 शामिल हैं। तो पहले यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें जो है यूनिट नंबर 4 जो है ये ज़्यादा जो है वो न्यूमेरिकल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और कम जो है वो थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने दोनों करने हैं। पहला है अब एक फोर्स को इसके अमूदी जो कंपोनेंट्स हैं उसमें तहलील करें, रिजॉल्व अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करें, डिटरमाइन अ फोर्स फ्राम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इक्विलिब्रियम की तारीफ करें, उसकी शराइत बयान करें, डिफाइन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तारीफ करें, इसकी तीनों हालतों की वजाहत करें, डिफाइन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन थ्री स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है, एक बेकायदा पतले परत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करते हैं, what is meant by center of gravity, explain how do you find the center of gravity of irregular shaped thin lamina। उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में 4.2 और 4.3 इंपॉर्टेंट है, जबकि एक्सरसाइज में 4.2, 3, 4, 5, 6 और 9 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, तो यूनिट नंबर 6 जो है ये थ्योरी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रूव काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें, और इसका जो इक्वेशन है इसको प्रूव करें। सेम पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ है और इसका रिलेशन है, फार्मूला खर्च करना है। एनर्जी के दो काबिल बड़े नाकाबिल तजदीद ज़राए जो है तफसील से बयान करें। राइट इन डिटेल टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज भी देख लीजिएगा, मतलब काबिल तजदीद भी देख लीजिएगा। और एक और सवाल जो है वो मुझे याद आ रहा है फॉसिल फ्यूल वाला, और वो किस तरह जो है वो इंसानी सेहत के लिए जो है वो मुज़र हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स और उसके हार्मफुल जो इफ़ेक्ट हैं वो ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन हेल्थ पे। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि एक आध बार जो है ये पहले पूछा जा चुका था। तो थोड़ा मतलब हट के क्वेश्चन जो है ये है पड़ा फॉसिल फ्यूल वाला, किसी की तवज्जो नहीं जाती, तो इसको देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल 6.1 2 3 4 5 7, और एग्जांपल और एक्सरसाइज वाला न्यूमेरिकल 6.1 2 3 6 7 और 9 जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 जो है ये न्यूमेरिकल के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी भी इसकी इग्नोर नहीं की जा सकती। तो पहला क्वेश्चन है, ठोस इंसान में तूली फैलाव की तारीफ करें, इसकी मसवात अखज़ करें। डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। वॉल्यूम में हरारती फैलाव की तारीफ करें और साबित करें। ये जो दी हुई इक्वेशन, डिफाइन वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड प्रूव दैट। और एवेपोरेशन की तारीफ करें और वो अवामिल बयान करें जो एवेपोरेशन की शरह पर असरअंदाज होते हैं। डिफाइन एवेपोरेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। हरारत मखसूसा की तारीफ करें और हरारती गुंजाइश की मसवात लिखें। डिफाइन स्पेसिफिक हीट, आल्सो ड्राइव द इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो इसके अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो इसके न्यूमेरिकल जो हैं 8.5 एग्जाम्पल में, 8.6 और 8.7, जबकि न्यूमेरिकल 8.2 8.6 जो मतलब एक्सरसाइज वाले हैं, 8.7 और 8.9 जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, साथ न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ साथ आपको मेंशन भी करता गया हूँ कि ये चैप्टर जो है मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है। बाकी कोई बात समझ नहीं है तो पूछ लीजिएगा। शार्ट क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, अच्छे से तैयारी करें। सब कुछ हाल जो है आपको क्लियर करके बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो हाजिर है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।